Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, everyone. I want to start our presentation with this ayat in Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. We created man in the best design. Today I am here to represent the topic of DNA model and central dogma, presented to our respected teacher Dr. Atif Ali and presented by Misha Khalid, Afifa Shafiq, Sabiha Firdaus, Abu Huraira. The contents of presentation are DNA replication, central dogma of molecular biology, transcription and translation. So let's start our presentation without wasting time. My name is Misha Khalid from J section, and today the topic of my presentation is DNA structure. So what is DNA? DNA is basically deoxyribonucleic acid present in nucleus of all living organism, and all the chemical changes within the cell are controlled by DNA. Then what are nucleic acids? Both DNA and RNA are called nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है सेल के अंदर, और जितने भी जेनेटिक कोडोन्स हैं वो सारे न्यूक्लिक एसिड में आते हैं. देन व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स आर यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है, एडिनिन है, गवानिन है, थायामीन है और साइटोसिन है. देन हमारे पास पेंटोज शुगर आता है और फॉस्फेट ग्रुप आता है. Then what is difference between ribose and deoxyribose? Both are sugar like glucose, both are pentose sugar. The difference is that in case of deoxyribose, कार्बन नंबर 2 पे जो है वो ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से ये डीऑक्सीराइबोस कहलाता है. देन टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. 2 टाइप्स होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस की. इसमें हमारे पास प्यूरिन्स हैं और पायरामिडीन्स हैं. देन व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स? प्यूरिन्स जो होती हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है. इसमें हैं हमारे पास एडिनिन और गवानिन, ये दोनों हमारे पास प्यूरिन्स हैं. पायरामिडीन्स जो होती हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है. इसमें साइटोसिन है, थायामीन और यूरासिल है. अकॉर्डिंग टू अरविंद चरगाफ, नंबर ऑफ प्यूरिन्स ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पायरामिडीन्स. Then what? The nucleotide basis. Nucleotide basis. A molecule of DNA is formed by billions of nucleotides joined together in a long chain. हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो इसमें तीनों चीज़ें होती हैं. हमारे पास नाइट्रोजनस बेस भी होती है, शुगर भी होती है और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है. देन रोजलैंड फ्रैंकलिन, वर्क ऑफ रोजलैंड फ्रैंकलिन. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्सरे स्टडी की थी डीएनए की. बेसिकली इन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है. हेलिकल स्ट्रक्चर जिसकी वजह से वॉटसन और क्रिक दोनों को क्या कहते हैं आसानी हुई उनके काम में, कि उन्हें पता चल गया कि डीएनए जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है. देन ये मेजर ग्रूव है, माइनर ग्रूव है, इनका डिस्टेंस बताया गया है. देन टाइप्स ऑफ डीएनए. 3 टाइप्स ऑफ डीएनए: बी फॉर्म हेलिक्स, ए फॉर्म हेलिक्स और जी फॉर्म हेलिक्स. अब बी फॉर्म डीएनए जो है ये राइट हैंडेड होता है, मोस्ट कॉमन टाइप है सेल की, और 1 टन में तकरीबन 10 बेस पेयर्स होते हैं. 2 ग्रूव होते हैं, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव. जब हमें पता है कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जब वो रैप होगा तो ग्रूव्स बनेंगे, और 2 ग्रूव्स जब मिलते हैं तो 1 टर्न बनती है. और जब बी फॉर्म हेलिक्स है उसमें 1 टर्न में तकरीबन 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं. देन हमारे पास आ गया ए फॉर्म डीएनए. ये लेस कॉमन टाइप है डीएनए की जो सेल के अंदर मौजूद होता है. ये राइट हैंडेड होता है. इसमें 11 बेस पेयर होते हैं 1 टर्न में. मेजर और माइनर ग्रूव का ये है कि मेजर ग्रूव इसमें डीप होता है और नैरो होता है. माइनर ग्रूव जो है शैलो और वाइड होता है. और जी फॉर्म हेलिक्स है कि इसमें रेडिकल चेंज है बी फॉर्म हेलिक्स का. लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, प्ले रोल इन जीन रेप्लिकेशन. देन आई वांट टू वाइंड अप माय टॉपिक. ये है हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर. इट्स ऑल अबाउट फॉर माय टॉपिक, एंड नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय टॉपिक विद दिस आयत. See they not how Allah originates creations, then repeats, truly that is easy for Allah. Now over to you, Abu Huraira.
Bismillahirrahmanirrahim. I am Abu Huraira 2020 AG 3031. I am going to present it the process of DNA replication. DNA replication है क्या? What is DNA replication? DNA replication is a biological process of producing two identical replicas of DNA from one original DNA molecule. DNA replication ऐसा biological process जिसमें दो identical replicas of DNA प्रिपेयर होते हैं एक ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से. We know that DNA is a self-replicating structure. DNA एक self-replicating structure है. However, DNA replication is catalyzed by a set of enzymes. So we learn about the machinery and enzymes involved in DNA replication. In the process of DNA replication, DNA make multiple copies of itself. DNA replication process में DNA multiple copies of itself prepare करता है. Now we discuss the steps that involved in DNA replication. There are three main steps. Number one, initiation. Number second पे है elongation and number third पे है termination. Now we discuss these steps one by one. Initiation. DNA replication demands a high degree of accuracy because even a minute mistake would result in mutation. डीएनए रेप्लिकेशन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिमांड करता है क्योंकि इसमें छोटी सी गलती भी म्यूटेशन कॉज कर सकती है. थस रेप्लिकेशन कैन नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी पॉइंट इन डीएनए. इसलिए रेप्लिकेशन डीएनए के किसी भी पॉइंट से रैंडमली इनिशिएट नहीं हो सकता. फॉर रेप्लिकेशन टू बिगन, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीजन. एक पर्टिकुलर रीजन है जिसे हम रीजन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं. इलोंगेशन. एज द स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, जैसे स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, द पॉलीमरेज एंजाइम स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन ईच ऑफ स्ट्रैंड्स. डीएनए ऑलवेज पॉलीमरेज इन 3 to 5 डायरेक्शन. नंबर थर्ड पे है टर्मिनेशन. टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन अकर इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वे से अकर होता है. लाइक इन इकोइली ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम आर सर्कुलर एंड दिस हैपन व्हेन, ये तभी मुमकिन होता है व्हेन टू रेप्लिकेशन फॉर्क बिटवीन टू टर्मिनल्स मीट ईच अदर. नाउ वी डिस्कस द एंजाइम्स that involved in DNA replication. There are several enzymes that involved in DNA replication like DNA dependent enzymes, DNA polymerase enzymes, ligase enzymes, helicase enzymes. DNA polymerase enzymes and DNA dependent enzymes are two main important enzymes that involved in DNA replication. Helicase enzyme is the enzymes which unzip the DNA strand by breaking hydrogen bond between them. And ligase is the enzyme which glues the discontinuous DNA strands. Primase is the enzyme that provides starting point for DNA polymerase. Primase enzyme ऐसा enzyme है जो starting point provide करता है DNA polymerase को to begin synthesis of new strands. Now next will be presented by Biha Firdaus. नहीं है नशीमन तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Here is Biha Firdaus, age number 2020 AG 2997. My presentation topic is central dogma and transcription of DNA. First of all, we see central dogma and then transcription. The central dogma explains how the DNA codes for the proteins which proceed in 3 stages, namely replication, transcription, and translation. Once DNA replicates its 2 strands, the information is copied into RNA by the process called the transcription. What is transcription? It is one of the first processes in gene expression. The genetic information flow from DNA to protein, and this flow of information takes place in a sequential process of transcription and translation. Only one strand of DNA is copied during the process of transcription, known as template strand, and the RNA formed is called the messenger RNA. The main motive of transcription is to make a copy of RNA from DNA sequence. The RNA transcript carries the information used in code a protein. RNA polymerase. RNA polymerase is the main enzyme involved in transcription.
It uses a single-strand DNA to synthesize the complementary RNA strand. The DNA-dependent RNA polymerase binds to promoter and catalyzes the polymerization in the 5' to 3' direction on template strand. Once it reaches the terminator sequence, the process terminates and the newly synthesized RNA strand is released. Transcription unit is a stretch of DNA transcribed into RNA molecule. Its function is to encode at least one gene. Suppose if gene encode a protein, then messenger RNA is produced by transcription. A protein encoded by DNA transcription unit may comprise a coding sequence. Stages of transcription: initiation, elongation, termination. Initiation: RNA polymerase attaches to DNA molecule and moves along the DNA strand until it recognizes the promoter sequence. These are known as the transcription start sites. The DNA double helix then unwind and all the bases on each of the DNA strand are exposed. This acts as a template for a new messenger RNA strand. Elongation: ribonucleotides are added to template strand that enable the growth of messenger RNA growth. Termination: RNA polymerase encounters the terminator sequence and the transcription stops. RNA polymerase then releases the DNA templates. After transcription, RNA processing. The transcribed RNA is known as the pre-messenger RNA. It is processed further to convert it into mature RNA. RNA processing include capping, polyadenylation, splicing. And now my next fellow Afifa will discuss about translation. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. This is Afifa Shafiq and I am here to present my topic translation. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसलेशन के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ट्रांसलेशन में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि लाइनिगर कहता है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बायोसिंथेटिक प्रोसेस हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस इन बायोकेमिस्ट्री। यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन को समझना बहुत पेचीदा बायोसिंथेटिक प्रोसेस है और बायोकेमिस्ट्री के बहुत बड़े चैलेंजेस में से एक बड़ा चैलेंज इसको समझना भी है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड की मदद से प्रोटीन के बनने के अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम कुछ की मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग मैसेंजर आरएनए, small and large subunit of ribosomes, transfer RNA, and finally release factor. Now we will discuss about role of messenger RNA and transfer RNA. हमारे पास एक सेल जिसे प्रोक्रियोट्स या प्रोक्रियोटिक सेल भी कहा जाता है, इसमें दो किस्म के मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग होती है, यानी मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के इनिशियल पोर्शन की राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग होती है। अब चूँकि राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो राइबोसोम में होता है, इसीलिए मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में इस तरह लाई करेगा कि इसका कोई भी एक कोडोन वो किसी भी वक्त पॉलीपेप्टाइड साइट पर एक्सपोज हो जाएगा। ये तो था मैसेंजर आरएनए का रोल। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए की, जिसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसको एंटी कोडोन का नाम दिया जाता है। इसके साथ इसमें अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये अमाइनो एसिड और एंटी कोडोन जो है वो मैसेंजर आरएनए पर एक्सपोज हुए कोडोन होते हैं उनको बाइंड कर देता है और इसी तरह लगातार ये बाइंडिंग जारी रहती है। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि अमाइनो एसिड जो कि ट्रांसफ़र आरएनए के एंड पर होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्रो करवाते हैं, जिससे ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसकी एक्टिवेशन के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंटेज एंजाइम बोलते हैं। इन की मॉलिक्यूल के बाद कुछ स्टेजेस की बात करते हैं। सो देयर आर 3 मेन स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन which are initiation, elongation and then termination. Firstly we will talk about initiation. अब जो प्रोक्रियोट है इसमें इनिटिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के साथ पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, जिससे आगे प्रोसेस बढ़ता है।
सबसे पहले ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद केमिकल के बारे में जान लेते हैं। इसमें मौजूद केमिकल को मैथनीन या एनफॉर्मल मैथनीन बोला जाता है। इस केमिकल की हेल्प से भी ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो राइबोसोम्स के स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज होती है और ये पेप्टाइड इन्हीं इनिशियल फैक्टर की वजह से बनते हैं जो ट्रांसफ़र आरएनए को राइबोसोमल सरफेस पर लाई करवाते हैं, जिसे हम लोग पी साइट भी बोलते हैं। फिर पी साइट के बाद दो और साइट्स भी बनती हैं। नंबर 1 ए साइट यानी अमाइनो असाइल साइट, जिसमें अमाइनो एसिड और ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग होती है, और नंबर 2 ई साइट यानी एक्सिस साइट, जहां से एम्प्टी ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो राइबोसोम से बाहर निकलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड स्टेज विच आर इलोंगेशन। इसमें राइबोसोम्स के लार्ज सब यूनिट की बाइंडिंग होती है। इनिशियल कंप्लीशन के बाद लार्ज सब यूनिट जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए के एंटी कोडोन के साथ बाइंड करता है। इस स्टेप में प्रोटीन को EF का नाम दिया जाता है, इलोंगेशन फैक्टर। ए साइट पर मौजूद कोडोन की बाइंडिंग में हेल्प करता है। अब दो अमाइनो एसिड जो एक दूसरे के साथ लाई किए होते हैं, इनमें से एक में केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी हेल्प से इनिशियल मैथनीन ट्रांसफ़र आरएनए से रिलीज़ होकर सेकंड अमाइनो एसिड के साथ बाइंडिंग करता है। इसके बाद 5 to 3 की डायरेक्शन में राइबोसोम्स 3 और तरह के न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रांसलोकेट करवाता है, जिसकी वजह से ये ई साइट से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन की रिपोजिशनिंग होती है और नेक्स्ट कोडोन एक्सपोज हो जाता है। इसी तरह होल प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि एक नॉन सेंस कोडोन एक्सपोज हो जाता है और सारा प्रोसेस स्टॉप कर देता है। जैसा कि UAA हम जानते हैं कि इलोंगेशन का प्रोसेस जारी सारी ही रहता है, लेकिन एंड पर क्या होता है कि एक नॉन सेंस कोडोन ट्रांसफ़र आरएनए के साथ बाइंड नहीं करता और प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, जिसे टर्मिनेशन बोलते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन को जिसे हम लोग रिलीज़ फैक्टर या RF या TFP कहते हैं, वो न्यूली मेड पॉलीपेप्टाइड को राइबोसोम से बाहर निकाल देती है और टर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। Now I would like to finish with this powerful verse of Quran, who created you, then made you complete, then made you symmetry.